Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Learning Skills. So in this last video I will discuss about the reading section, in which reading, filling the blanks, and filling the blanks, reading and writing. So in the previous lecture I was discussed about the reading the previous topic, that is multiple type single answer, multiple type double answer, reorder paragraph and so on. So please, I just request you all, please, if you are new one in my YouTube channel, please subscribe and press the bell button for latest update. You can also watch all these videos related to speaking section, writing section, reading section, and also listening section. In speaking section, I have make two videos, that review the paragraph, repeat sentence, describe image, and so on. And writing also summarize spoken text and writing essay. And writing essay, I have given some templates of writing and summarize spoken text, so you must understand these things. And after that, you will be able to get the good marks in your speaking, reading, writing, and listening section also. So today, now I will start a reading section, that is reading filling the blank. That is my last video of this course. So I just request you all, please watch all these videos to understand PTE exam. Okay, so स्टार्ट करते हैं रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक से। रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको बता देता हूँ कि ये आपने ब्लैंक्स होते हैं उनको फिल करना होता है। रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स और रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन दोनों को कर लिया तो आपके 70% मार्क्स जो हैं वो इसी में ही कवर हो जाएंगे। तो ये आपने एक तो याद करना है, और दूसरा मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि आपने इसको करना कैसे है। सबसे पहले मैं एक रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स ओपन करता हूँ, वो अभी करते हैं, तो फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स में। तो इनमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये मैं आपको बताता हूँ कि होता कैसे। सबसे पहले आपने यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन गिवन है वो आपने रीड आउट करनी है। इन दिस टेक्स्ट बेलो सम वर्ड्स आर मिसिंग, track words from the text box below to the appropriate place in the text under the answer choice. Drag the word back to the box below the text. यानी यहाँ से आपने वो वर्ड्स ड्रैग करने हैं यहाँ में, ठीक है। तो मैं आप एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो एक समझ लें कि मेरे पास क्वेश्चंस हैं, तो ये मेरे पास आंसर है। यहाँ पे मैंने इनको ड्रैग करना है, जो मुझे लगता है सूटेबल है जिस भी साइड पे, तो उसको वहाँ पे मैं ड्रैग कर देना है उस बॉक्स के अंदर। तो क्वेश्चन पहले रीड आउट आपने करना है, उसके बाद आपने इनको ड्रैग करना है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है, sharks killed 4 people and injured 58 others around the world in 2016, a comparatively dull year for the dangerous encounters between the two species. Spark bite numbers dash steadily over the last century as the humans reproduce the exponentially, and more time at the seashore, but the numbers have been over the reproduce past 5 years as the overfishing, the shark population near shore, and the swimmer have dash about the risk of the wading into the certain areas, बारगीज सेड। तो आपने इसको रीड आउट करना है विद इन 2 मिनट। आपके पास 2 मिनट दिए जाएंगे और इस पैराग्राफ को रीड आउट करने में। ये पैराग्राफ आप 3 से 4 पैराग्राफ होंगे आपके रियल एग्जाम में, पीटी एग्जाम में, तो उनमें से आपने उनको आपने 2 मिनट के अंदर 2-2 मिनट के अंदर हर पैराग्राफ को रीड आउट करना है, और उसका आंसर भी 2 मिनट के अंदर देना है। तो जल्दी जल्दी आपने इसको रीड आउट करना है, और नीचे भी आपने क्वेश्चन भी रीड आउट कर लेना है। एक है थिंड है, और रोड है, फ्लैट है, ग्रो है, ग्रोथ है, स्पेंड, लर्नड, स्लैम्ड और ब्लैंक्ड। तो यहाँ पे है जी, शार्क किल्ड अराउंड 58 अदर एंड अदर। इसको मैं जल्दी जल्दी रीड करता हूँ। इनकाउंटर बिटवीन टू स्पीशीज, तो आपने यहाँ से जो इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म होता है वहाँ से और वहाँ से लेकर जो आपका बॉक्स है और वो, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा ख़त्म हो रहा है वहाँ तक आपने इसको रीड आउट करना है। शार्क्स बाइट नंबर्स, जो शार्क्स बाइट है वो नंबर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, वो स्टेडली, यहाँ पे स्टेडली लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये कुछ ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये ग्रो का ऑप्शन था, मैंने यहाँ पे ग्रो लगा दिया। नेक्स्ट देखते हैं जी, स्टेडली ओवर द लास्ट सेंचुरी हैज़ द ह्यूमंस रिप्रोड्यूस द एक्सपेंडेंशियली एंड डैश मोर टाइम एट द सी शोर। सो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंड एक्सपेक्टेडली एंड, और एंड आ गया। एंड के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंड मोर टाइम, वो क्या कर रहा है यहाँ पे मोर टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है।
स्पेंड टाइम, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। जो पहले मैंने यहाँ पे लगाया था ग्रो, अभी ये नंबर ग्रो स्टडली, ठीक है ना, ग्रोथ नहीं है, ग्रो है यहाँ पे, ठीक है। और एंड स्पेंड मोर टाइम टू, बट द नंबर हैव बीन, और हैव बीन क्या हो रहा है जी, हैव बीन फ्लैट हो रहे हैं, हैव बीन फ्लैट, ठीक है। हैव बीन फ्लैट पास्ट 5 ईयर, हैज़ अवरिंग, हैज़ यहाँ पे मुझे हैज़ अवर फिशिंग रोड, अवर फिशिंग ग्रोथ दिस पार्क पॉपुलेशन, मुझे लगता है कि यहाँ पे ग्रोथ आएगा। उसके बाद जी स्विमर हैव अबाउट द रिस्क ऑफ wading into the certain carriers, Burgess said। तो यहाँ पे नियर द स्टोर शोर एंड द स्विमर हैव लर्नड अबाउट, यहाँ पे मुझे लगता है कि लर्न होगा क्योंकि उस चीज़ के बारे में कुछ जानना चाह रहा है, ठीक है। तो पहले मैंने लगाया जी बेल्ट नंबर्स ग्रो स्टडली, मतलब कि वो ग्रो कर रहा है, ग्रोथ नहीं कर रहा, ग्रो कर रहा है स्टडली। रिप्रोड्यूस द एक्सपेंडिचरली एंड स्पेंड मोर टाइम, स्पेंड यहाँ पे मोर टाइम कर रहा है। और उसके बाद नंबर हैव बीन फ्लैट ओवर दी पास्ट 5 ईयर, फ्लैट कर रहा है जी, पाँच साल फ्लैट कर रहा है, ठीक है ना। एज अवर फिशिंग ग्रोथ दिस पार्क पॉपुलेशन, मुझे ये लगता है ग्रोथ है, देख लेते हैं। और उसके लास्ट वन पे जो मैंने लगाया स्विमर हैव लर्न अबाउट दी, उसके बारे में कुछ नॉलेज लर्न करना है। तो ये मैं चेक करता हूँ, मेरे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 ठीक हुए हैं, एक गलत हुआ है। तो यहाँ पे जो था ग्रोथ की जगह थिंड था, थिंड आज पार्क पॉपुलेशन, उसकी चीज़ के बारे में कुछ इल्म हासिल करा। तो मेरा 5 में से 4 नंबर मुझे इसके मिले हैं। तो अगर आपका टारगेट 79 का है तो मैक्सिमम एक मिस्टेक होनी चाहिए, मिनिमम सॉरी मैक्सिमम एक मिस्टेक होनी चाहिए। और टारगेट 65 का है तो 2 मिस्टेक होनी चाहिए। और अगर इसके कम टारगेट है तो 3 4 मिस्टेक हो सकती हैं आपकी। तो आपने टारगेट को मद्देनज़र रख के ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको 4 से 5 इस तरह के पैराग्राफ मिलेंगे और आपने उनको रीड आउट करना है। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स रीडिंग एंड राइटिंग, ये जो है ये दोनों, इसमें दोनों आपके पार्ट्स जो है वो नोट आउट होंगे, एक रीडिंग का होगा और दूसरा राइटिंग का होगा। तो यहाँ से कुछ करते हैं, ये कर लेते हैं। तो ये आपने बिल्कुल जहन में चीज़ मद्देनज़र रखनी है, डालनी है, क्योंकि ये दोनों पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीडिंग और राइटिंग। फिलिंग द ब्लैंक्स ये इसका जो है ये दोनों में काउंट होंगे, यानी रीडिंग में काउंट होंगे, राइटिंग में भी काउंट होंगे। थोड़ी सी हेडिंग पढ़ लें। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन गिवन है, बेलो इज़ द टेक्स्ट विद द ब्लैंक, क्लिक ऑन द ईच ब्लैंक और लिस्ट ऑफ द चॉइसेस विल अपीयर, सेलेक्ट द अप्रोप्राइट आंसर, चूज़ फॉर द ईच ब्लैंक। तो ये कह रहा है कि ये जो है आपने ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको आंसर गिवन है, उनमें से एक आपने सेलेक्ट करना है, चूज़ करना है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन है सिडनी इज़ बिकमिंग इफेक्टिव इन मेकिंग द बेस्ट ऑफ द लिमिटेड अवेलेबल unconsolidated land. Sydney is a suitable integrating suitable business, office, residential, retail, and other development in the accessible locations, so has the maximize public transport dash and encourage walking and cycling. Also, this city can reduce the dash of land for housing and associated urban development on the urban fringe for the proposed mixed business, mixed use and the business park areas. There was no employment data available for dash areas. It is also concluded that lack of the housing supply will affect dash in Sydney. तो यहाँ पे आपने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि ये जो हेडिंग होगी, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स होंगे, आपने उससे पहले यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, यानी फुल स्टॉप से के बाद जो पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है उसको आपने रीड आउट करना है, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम होगा। 2 से 3 पैराग्राफ आपको दिए जाएंगे, आपने 2 से 3 पैराग्राफ को विद इन 5 to 6 मिनट कंप्लीट करना होगा, यानी 1 पैराग्राफ के लिए 2 मिनट आपके पास होंगे। तो 2 मिनट के अंदर एक पैराग्राफ को आपने रीड भी करना है और उसका राइट आंसर भी देना है। तो चलते हैं। सिडनी इज़ अ सूटेबल फॉर दी integrating suitable business, office, residential, retail, and other development in accessible locations, so as to maximize uh, public transport to sport to invest to backing to patronage। तो मुझे लगता है कि टू स्पोर्ट बेस्ट स्पोर्ट करना चाह रहा है। उसके बाद है जी ऑल्सो दिस सिटी कैन रिड्यूस द डैश ऑफ लैंड फॉर हाउसिंग एंड एसोसिएटिंग अर्बन डेवलपमेंट। ऑल्सो क्या कर रहा है वहाँ पे रेड्यूस का लफ्ज़ यानी कम हो रहा है, रेड्यूस। और उसका मुझे लगता है कि यूटिलाइज़ करना, कंसेप्शन करना, स्पेंडिंग करना और एक्सपेंडिचर, मुझे लगता है कि ये कंसेप्शन हो रहा है, यानी रेड्यूस का लफ्ज़ आ गया तो इस वजह से वो कम हो रहा है, रेड्यूस हो रहा है, कंसेप्शन भी उसकी कम हो रही है। उसके बाद है मिक्स यूज़ एंड बिजनेस पार्क एरियाज, देयर वाज नो एम्प्लॉयमेंट डेटा अवेलेबल फॉर, किसके लिए जी, फॉर सिमिलर फॉर
akin for comparable for equal for comparable है मुझे लगता है कि and it is also calculated that the lack of the housing supply will affect कर रहा है, किस चीज़ को affect कर रहा है, manage in Sydney, affordability in Sydney, provide in Sydney, offer in Sydney। मुझे इनमें से चारों में से एक ऑप्शन मुझे ठीक लग रहा है, वो है affordability in Sydney। जो आपको ऑप्शन ठीक लगे उसको आपने एक्सप्लेनेशन करना है और उसको कंपैरिजन करना है दूसरे क्वेश्चन के साथ, और अगर वो राइट है तो उसको आपने लगा देना। मैं चेक करता हूँ सबमिट करके कितने मेरे आंसर करेक्ट हैं कितने रॉन्ग हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक आंसर रॉन्ग हुआ है, बाकी करेक्ट हुआ है। यानी टोटल जो थे क्वेश्चन वो 4 थे, 4 में से मेरे 3 राइट हैं, तो मुझे 3 नंबर मिलेंगे। अगर मेरा टारगेट 79 का है तो मुझे चारों में से चारों क्वेश्चन ठीक करने चाहिए। अगर 65 का टारगेट है तो मुझे चारों में से 2 मिस्टेक, आपकी मैक्सिमम 2 मिस्टेक होनी चाहिए। और 60% यानी 60 है तो आपको कोई मिस्टेक 2 से 3 मिस्टेक भी आप कर सकते हैं। तो ये था रीडिंग एंड राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स और रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स। ये आपको इन दोनों में कंपैरिजन पता चल गया होगा, रीडिंग और राइटिंग फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है और रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है। रीडिंग में सिर्फ रीडिंग आपकी काउंट होगी और राइटिंग एंड रीडिंग यानी ये राइटिंग और रीडिंग दोनों में, रीडिंग और राइटिंग दोनों के मार्क्स काउंट होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आज के लिए इतना ही पीटी ट्यूटोरियल में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा मैं एक्सपोर्ट पे, एक्सपोर्ट टेस्ट जो होगा वो भी पीटी के बाद 3rd नंबर पे एक्सपोर्ट टेस्ट रहता है जो कि ब्रिटिश काउंसिल से थ्राइस टू है। तो hopefully you are very like to this video, and if you have any question, if you have any queries or file free, you can comments me on my description box. I will give you a detailed answer of these all paragraphs such as like in speaking, listening, reading and writing also. So thank you so much for watching my YouTube channel Learning Skills, and see you